हाजी मोहम्मद कलाम। मैं माजी नगर सेवक गंजीपेट भागलपुर से। कांग्रेस पार्टी में मैं 45 वर्षों का नाता छोड़कर वंचित अघाड़ी में से समर्थित लेके अपक्ष उम्मीदवार करके चुनाव मध्य नागपुर से लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो मुस्लिम समाज के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, जिसके विरोध में समाज के कई लोगों ने इसका विरोध किया और उनसे मांग की थी कि इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को 12 से 15 सीट देना था और उन्होंने नहीं दी। और मध्य नागपुर में खास तौर पे इसका गुस्सा था। उसकी वजह से आपने देखा हमारे माजी मंत्री पहले वंचित अघाड़ी का दुपट्टा पहने और बाकी वापस चले गए। उन्होंने भी वंचित अघाड़ी के साथ ही नहीं, मुस्लिम समाज के साथ भी उन्होंने धोखा दिया और धोखा देके अपने खुद के स्वार्थ के लिए उधर चले गए। इसमें उस वक्त में मुझे कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब समाज के लोगों ने बोला कि भाई आपका फार्म डला है और सभी लोगों के फार्म विड्रॉल हो गए, मुस्लिम लीग का भी फार्म उसके अंदर में रिजेक्ट हो गया था। ऐसे टाइम में समाज ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि समाज के सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। आज समाज जो है मेरे लिए पार्टीबल देने के लिए तैयार है, जिसमें एमएम और मुस्लिम लीग से भी बातचीत शुरू है। वो भी लोग हमको पार्टीबल देंगे। कांग्रेस पार्टी में ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के बूथ ने लगाया, उसके विरोध में काम किया। इसके वजह से भी जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो भी नाराज है। इन्होंने ये बात नाना पटोले का ठाकरे जी ने पहुंचाई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको टिकट दिया। और ऐसे लोगों को उन्होंने जब टिकट दिया तो हमारे जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा जी जान से मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको लगा कि ये तो विरोध करें, जो पार्टी के विरोध में काम करता है उसको ये इनाम देते हैं, तो ऐसी पार्टी में हमको रहना नहीं है। और उसके वजह से हमने अपक्ष चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज हमारे भी समाज के 80,000 वोट है। आप देख रहे होंगे एक समाज के साथ भी कोई अन्याय हुआ, उन्होंने भी अपना प्रतिनिधि खड़े किया है। इस बार जो चुनाव की लड़त है मध्य नागपुर की, वो चौरंगी रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्टी फर्स्ट से सेकंड रहेगी। जब मुझे वंचित अघाड़ी ने जिस दिन से समर्थन किया, उस दिन से सारे लोगों के फोन बजने लगे कि अब लड़ाई जो है, जो नेशनल पार्टी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये तीसरे चौथे नंबर पर रहेगी। अब जो लड़ाई है हलवा और मुस्लिम के बीच की लड़ाई है। बस यही कहते हुए आज की पत्र परिषद ली गई है। और हम लोग मेरे साथ हलवा समाज, मुस्लिम समाज और हमारे दलित भाई वंचित बहुजन अघाड़ी के भी पूरे पदाधिकारी, हमारे बागले जी है, ये मध्य नागपुर के अध्यक्ष है, शेंडे जी है शहर अध्यक्ष है, हमारे चुनाव प्रतिनिधि है रियाज अहमद साहब है, मकसूद साहब है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इतने शॉर्ट टाइम में नहीं आए। आने वाले टाइम में आपको पत्रकार भाइयों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सारे गणित फेल होने वाले सिर्फ मध्य नागपुर के लिए, और ये लड़ाई मध्य नागपुर की पूरे 6 सीट को इफेक्ट करने वाली है। ये समझ के चलिए, जिस तरह से हलवा पूरे 6 सीट पर विरोध करने वाले हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज भी 6 सीट को इफेक्ट करने की अभी से पूरी तैयारी शुरू हो गई है। अभी हम जरूर, हमारा प्रचार लेट चालू हो रहा है, मगर आप देखोगे कुछ दिन के बाद में आपको पूरा नक्शा साफ नजर आएगा। जी हाँ, बाड़ा साहब की तरफ पत्र दिया, उनकी तरफ से मुझे ये पत्र मिला है।
और उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक मुझे दिया है। और भी लोगों ने मांगा था मगर उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा है जो उनके साथ एक दिन पहले पानी बहुजन आघाड़ी में प्रवेश नहीं किया आपने? नहीं, अभी मैं तो समर्थित उम्मीदवार है। हाँ, समर्थित उम्मीदवार हो, क्योंकि आज वंचित बहुजन आघाड़ी में वो तो आगे आने वाले समय पे वो भी हो जाएंगे। भाई हमको तो जो हमारे समाज पे अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, तो उसके विरोध में चुनाव लड़ाई लड़ना है हमको। अहमद भी ऐसे ही करे। नहीं, अनीस अहमद ने 2 दिन के बाद अनीस अहमद ने पॉलिटिकल बोला था, हम पॉलिटिकल नहीं बोल रहे, दिल से बोल रहे हैं। पूरे दिन से बोल रहे हैं। अब पता नहीं उनका कौन सा दिल अलग से था। देखो साहब, यहाँ महाराष्ट्र में पूरी 40-40, 50-50 लोग पार्टी चुरा के ले जाते, और एक अनीस अहमद गया तो वंचित के ऊपर बहुत नाम रख रहा है। ये देखो ना, तुम पूरी राष्ट्रवादी पार्टी देखो, शिवसेना पार्टी देखो, इतना सब इतना लफड़ा होता है, लेकिन वंचित का कुछ एक गलती हुआ तो उसको आप बहुत ज़्यादा ये देते, भाव देते हो, उसको हवा देते हो। ये बराबर नहीं है, ऐसा होता रहता, राजकारण नहीं है। एक पिछले लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति, इनमें से किसी ने भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। अभी जो विधानसभा लड़ी जा रही है, इसमें भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी और महायुति ने बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, और उसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस महाराष्ट्र में 30 से 32 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसे ऐसे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जिनको कभी अपना प्रतिनिधित्व बताने का मौका ही नहीं मिला, राजनीति में आने का मौका नहीं मिला। कभी धीवर समाज को हम लोग उम्मीदवारी देते, पारधी समाज को कोई उम्मीदवारी देता नहीं, लेकिन हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी वाले प्रकाश आंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाती है, जिन्होंने संविधान लिखा है, अभी संविधान की बात ये लोग करते, संविधान का मुद्दा हमारा था, कांग्रेस चुरा के लेके गई। अब बीच का एक निर्णय आया कि आरक्षण में वर्गीकरण का निर्णय, आपको तो मालूम है, सबको समझदार है, क्रीमी लेयर का मुद्दा आया, सबसे पहला समर्थन कांग्रेस ने किया। तो हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस सब एक जैसी है। अगर इस देश में और महाराष्ट्र में एक नया पर्याय अगर अपने को पैदा करना है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी, बहुजन सब लोगों को मिलाकर, तो निश्चित ही वंचित बहुजन आघाड़ी, और वो आपकी ताकत बता रही है। लेकिन जब जब वंचित बहुजन आघाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तब तक कांग्रेस ही उसको पीछे खींचने लगती है। हम लोग 47 लाख वोट ले चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस वक्त हमारा मुद्दा चुरा कर, संविधान बचाओ का झूठा नारा देकर कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन अभी घोड़ा मैदान सामने है, उनकी सच्चाई सामने आ गई। ये आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के जो निर्णय उन्होंने लिए, समर्थन उन्होंने किया, अब लोगों को ही जवाब देना है, लोगों को ही वोट देना है। देखेंगे कांग्रेस को देते कि वंचित बहुजन आघाड़ी को देते। वो कितनी सीटों पर बाजी मारी थी वंचित बहुजन आघाड़ी में? वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी या अध्यक्ष है ताई महिला आघाड़ी के, तो कितने सीट पे बाजी मारेंगी भविष्य वाला तो नहीं हूं मैं, लेकिन बताता हूँ, जिस तरह 2019 के लोकसभा में हमने कांग्रेस को भी हराया, हमने बीजेपी को भी हराया, एक सीट चुन के भी लाया औरंगाबाद से, इतनी ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी की निश्चित है। और यहाँ पे तुमको इस वक्त इस विधानसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के 25 से ज़्यादा प्रतिनिधि तुमको विधानसभा में दिखेंगे। मध्य राष्ट्र की महिला से संसद बानू जी और अकरम अंसारी जी, जो मोमिनपुरा क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट है वंचित आघाड़ी के। और ये सारी टीम अभी पिछले 4-5 दिन से काम में लगी हुई है, और हम समाज को एकत्रीकरण करके ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये जीतने के लिए लड़ा जा रहा है, हारने के लिए नहीं, और किसी को हराने के लिए भी नहीं लड़ा है। अब इसमें कांग्रेस वाले अपने प्रचार कर रहे हैं कि भी हराने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उनका ये भी प्रचार है कि भी अनीस अहमद ने 5 करोड़ लिया होगा, तुमने भी लिए। हम लोग तो घर घर जाके वोट भी मांग रहे और नोट भी मांग रहे, क्योंकि हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम करोड़ रुपये खर्चा कर सकते। ये भी आपके माध्यम से मैं
बोलना चाहता हूँ कि भाई हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं खास तौर पे बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुस्लिम लीग और एमएम भी मेरे साथ समर्थन देने के लिए तैयार है। उनकी कुछ टेक्निकल वजह से उन्होंने अभी दिया नहीं है, मगर अभी आज ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी बात के सामने